ओम गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो जीतु बंधन महाराज। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे और सुनेंगे जिउतिया व्रत कथा। बिना इस काम के जिउतिया या जीवित पुत्री का व्रत है अधूरा। तो कुछ नियम है जिसे आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए और कथा भी साथ में सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। इससे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं जिउतिया व्रत की 5 कथा एक साथ लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कहा जाता है कि महिलाएं जब जिउतिया व्रत रखती हैं तो शाम के टाइम उन्हें 5 कथा या 5 कहानी या 7 कहानी एक साथ में महिलाओं को एकत्रित होकर सुनना चाहिए। लेकिन अधिकतर इस समय महिलाएं एकत्रित नहीं होती हैं, अपने काम में अपने घर में व्यस्त रहती हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपने घर पर ही इस मोबाइल के द्वारा ही 5 कहानी एक साथ में सुन सकती हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आगे जो मैं जिउतिया व्रत की 5 कहानी एक साथ लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और इसका पूरा लाभ आप उठा सकें। आपको पूरा 5 कहानी सुनना भी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी से लेकर नवमी पर्यंत यह व्रत किया जाता है, जिसमें सप्तमी की रात्रि में नहाए खाए जो भिनसारा में ओट धन करते हुए यूं कहा जाता है। देहात में लोग कहते हैं सरगही करना, जो सूर्योदय के पहले ही, यानी कि आप 2 बजे से लेकर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे के बीच में ही आप सरगही कर सकती हैं। तो अब देश भर में प्रिय सभी स्त्रियां अपने सौभाग्य तथा संतान की दीर्घ आयु के लिए जी मुतवाहन जिउतिया व्रत भक्त तथा नियम पूर्वक करती हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी से लेकर नवमी पर्यंत यह व्रत किया जाता है, जिसमें सप्तमी के रात्रि में नहाए खाए जो भिनसहरा में ओट धन, यानी जो सरगही करते हैं, जो अपनी सासू माँ का थोड़ा बहुत सरगही देते हैं, उसी को ओट धन कहते हैं। अष्टमी व्रत तथा नवमी को पारण कर व्रत पूरे करती हैं। यह कहना है कि शास्त्रों के अनुसार इस बार 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को नहाए खाए के साथ रात्रि के आंतरिक भाग्य सूर्योदय से पूर्व महिलाओं का विशेष भोजन ओट धन, और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात्रि जिउतिया व्रत तथा 7 अक्टूबर दिन शनिवार व्रत को प्राप्त काल 10:32 पर नवमी तिथि प्रवेश होने पर जिउतिया व्रत का पारण होगा। जिउतिया व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं जिउतिया व्रत कथा। सतयुग में सत्य आचार्य करने वाला जीमुतवाहन नामक राजा था। वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन रात्रि में पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्रियां रोने लगी। इसका पुत्र जीवित नहीं था। जी मुतवाहन के पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि प्रतिदिन गरुड़ आकर गांव के सारे लड़कों को खा जाते हैं। इस पर राजा ने कहा कि देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित करने का प्रयास करते हैं। उस राजा के गरुड़ को बच्चे के स्थान पर अपने को ही अर्पित कर दिए। राजा का बच्चे के प्रति ऐसी भावना देख गरुड़ जी भी अधिक प्रसन्न हुए। राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान स्वरूप कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे प्रभु, अब से
यहाँ बालकों को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हुए लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। यहाँ से ही जी ने अमृत लेकर उन मरे हुए बालकों के शरीर पर गरुड़ जी ने प्रदान कर दिए, जिससे सभी बालक जीवित हो गए। राजा भी प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए। यह व्रत द्रौपदी ने भी किया था। इसी प्रकार और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो बहुत विस्तार से कहा गया है। सभी स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से महिलाओं के पति की आयु लंबी और प्राप्त होता है। प्रमुख रूप से संतान दीर्घायु होते हैं, चाहे वह बेटी हो या बेटा हो। पाश्चात्य रूप से सभी को विधि विधान पूर्वक सभी स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और जो आगे की वीडियो हमारी आएगी उसमें 5 कहानी रहेगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। और कमेंट में जय हो ज्योतिबंधन महाराज अवश्य लिख कर भेजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी कथा कितने लोग को पसंद आई हो। तो नमस्कार दोस्तों।